हाँ जी। ताकि 108 से भी ऊपर टीका हो चुकी है, इसको व्याख्या कैसे करना है? व्याख्या कैसे करना है? जैसे 108 ने व्याख्या की है ऐसे तुम भी एक व्याख्या कर डालो। एक 108 ने टीकाएं की हैं तो कुछ मनन चिंतन मंथन किया होगा या नहीं किया होगा? है किया होगा। ऐसे आप भी मनन चिंतन मंथन करो और टीकाएं हो जाएंगी। सबका मंथन एक जैसा चलता है या अलग अलग चलता है? तो अलग अलग टीकाएं हो जाएंगी। 108 क्या 4.5 लाख बाबा के बच्चे हैं आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले, तो कितनी टीकाएं हो जाएंगी? 4.5 लाख टीकाएं हो जाएंगी। फिर मंथन ही नहीं करते, मनन चिंतन ही नहीं करते। क्योंकि सुना हुआ है कि आदि में भी बाबा ने संस्कृत की गीता का व्याख्या करके सुनाया था, तो आदि में सुनाया था तो अंत में भी है, अंत में भी सुनावेंगे। तो हमें मंथन करने की क्या दरकार? और बाबा सत्ययुग कैसे होगा? सत्ययुग कैसे होगा? मतलब हम कैसे एक जगह में दूसरा जगह सच्चा बोलने से सत्ययुग होगा, सच्चा करने से सत्ययुग होगा। हाँ, हम एक जगह से दूसरा जगह कैसे जाएंगे? जैसे पिचू रोड में जा रहे हैं, बॉस में जा रहे हैं, तो उस टाइम में एक जगह से दूसरा जगह कैसे जाएंगे? वातावरण कैसे करेंगे? तो कैसे होगा? कम्युनिकेशन के साधन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? आगे चल के बढ़ते जावेंगे या घटते जावेंगे? पहले तार के द्वारा कम्युनिकेशन होता था, तार काट देते थे तो कम्युनिकेशन बंद हो जाता था। अभी तो बेतार के तार निकला है, वायरलेस निकला है, तार आदि काटने की बात ही नहीं। यहाँ का कुछ साधन तो वो युग में नहीं जाएगा। अरे सत्युग में ले जाने की क्या दरकार है? वहां तो बेहद का वायर होगा, मनसा का तंत्र होगा, दिल को दिल से राहत होगी। बाह्य स्थूल साधनों की क्या दरकार है? शंकर माना 3 आत्मा का संकीर्ण पाठ है, तो शंकर माना 3 आत्मा का संकीर्ण पाठ है, तो ज्ञान चंद्र ब्रह्मा गुलजार दादी में जाते हैं, अव्यक्त वाणी चलाते हैं, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा गुलजार दादी में जाते हैं अव्यक्त वाणी चलाने, तो शंकर में 2 आत्मा रहता है। तो गुलजार दादी में जब जाते हैं और शंकर में जो पाठ चंद्रमा का चलता है उसमें अंतर नहीं मालूम है? पूरा शंकर का ही है अंतर। ये है, अंतर समझ लें पहले। गुलजार दादी में जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर से जाते हैं, गुलजार दादी के संग का रंग लगता है। और शंकर में आते हैं तो राम वाली आत्मा जो बीज रूप स्टेज वाली है उनके संग का रंग लग जाता है। कृष्ण चंद्रमा की आत्मा भी क्या बन जाती है? बिंदु बन जाती है, निराकारी स्टेज धारण कर लेती है। तो ये दोनों में खास अंतर है। तो उस टाइम में गुलजार दादी में जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर से पाठ चलता है, वो शंकर नहीं कहा जाएगा, वो तो प्रत्यक्ष अलग हो जाता है। उस टाइम को भक्ति में कैसे दिखाया है?
है? कैसे दिखाया है? भूत प्रेत नहीं प्रवेश करते हैं भक्ति मार्ग में। अरे भक्ति मार्ग में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं कि नहीं? ऐसे ही है। और दीपिका ने कैसे बन सकता है? दीपिका ने कैसे बन सकता है? किटी को टिकाटे क्या बोला? दीपिका कैसे बन सकता है? बेफिकर बेफिकर कैसे बन सकता है? बेसिक बेफिकर बेफिकर कैसे बन सकते हैं? बेचुकर क्या होता है? फिकर ना हो। अरे एक शिव बाबा मिल गया तो फिर पे करके क्या दरकार है? अरे शिव बाबा भगवान मिल गया फिर भी फिक्र करने की दरकार है क्या? हाँ। आत्मिक स्थिति में ठहरने के लिए कौन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं ठहरने के लिए? जिसको याद किया जाता है तो उसका रूप याद आता है या नहीं याद आता है? आता है। तो ऐसे ही शिव बाबा को याद करें तो शिव बाबा का रूप याद आना चाहिए और प्रैक्टिकल में याद आना चाहिए या सिर्फ हवा में समझने की बात है? तो प्रैक्टिकल में तो वो आके तभी ज्ञान सुनाएगा जब कोई शरीर में प्रवेश करे। तो जब ये पता चल जाए कि इस शरीर में आया हुआ है, वो पर्सनालिटी अमुक है, उस पर्सनालिटी में ज्योति बिंदु शिव है जिसका नाम शिव है, उसने प्रवेश करके ज्ञान सुनाना आरंभ किया है, श्रीमत देना शुरू किया है। तो हम क्यों नहीं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत लेंगे? हम भ्रष्ट लोगों की मत क्यों लें? याद पक्की ठहरेगी। और जो युग के द्वारा वाणी चलाई गई है उसको मुरली क्यों नहीं कहेंगे? उसकी मुरली? उसको मुरली क्यों नहीं कहेंगे? वो मुरली क्यों नहीं चल रही? क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ये किसने कहा मुरली नहीं कहेंगे? क्योंकि वाणी को मुरली क्यों नहीं कहेंगे इसलिए किसने कहा कि नहीं कहेंगे? कहेंगे तो कैसे कहेंगे? अरे मिलेगी तभी तो। वो तो लोहे के कटघरे में बंद करके जमीन के अंदर पता नहीं कहां गाड़ दी गई। और रास क्रीड़ा क्या होता है? रास क्रीड़ा जो करते हैं, रास क्रीड़ा है वो क्या होता है? संस्कार मिलाने की प्रक्रिया है। उसको रहस्य क्रीड़ा, रहस्य का नाम बिगड़ करके रास क्रीड़ा पड़ गई। डांडिया रास भी गाया हुआ है गुजरात का। डंडे बरसाते जाते हैं, बरसाने की गोपियां डंडों से बात करती हैं तो ज्ञान के डंडे बजते जाते हैं, रास मिलती जाती है। डंडों की आवाज एक साथ होती है कि कड़र बड़र होती है? एक साथ आवाज होती है। और बाबा ये भक्ति मार्ग में इंसान जो कर्म करता है उसका लेखा जोखा चित्र रचते हैं और रचते हैं। तो फिर आत्मा का कोई रूप भी नहीं। धर्मराज रचते हैं क्या? वहां धर्मराज होता है वास्तव में भक्ति मार्ग में? बोलते धर्मराज के डंडे पड़ेंगे। वो यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ तो सजाएं खाएंगे। वहां कोई पद कम होता है क्या? वहाँ भी गरुड़ पुराण में तो कहते हैं। गरुड़ पुराण में कहते हैं। तो गरुड़ पुराण किसने लिखा? तो मनुष्यों की बातें माननी है क्या?
हाँ। बाबा, बौद्ध धर्म की आत्माएं अपने धर्म के पक्के होते हैं नहीं? सभी दूसरे धर्म वाली आत्माएं अपने धर्म की पक्की होती हैं। तो बौद्ध के लिए तो बाबा ने बोला है वो तो अपने जो बाल बीवी होते हैं वो दूसरे में सौंप देते हैं ना? है? वो दूसरे को सौंप देते हैं जो अपना बाल बच्चे होते हैं। तो माना उनमें सामना करने की शक्ति, उनका यही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। तो हीन बन जाते हैं ना दूसरे के। अरे यही उनका धर्म है। तो ये तो कन्वर्ट होना हो गया बाबा। तो कौन कहता है कन्वर्ट नहीं होते? बौद्धि तो सबसे जास्ती कन्वर्ट होने में परफेक्ट है। तो बाबा ने बोला है जो अपने धर्म के पक्के होते हैं ना उनका जन्म कम होता है ना? है? जो अपने धर्म के पक्के होते हैं ना उनका जन्म कम होता है सनातन धर्म से। हाँ। तो बौद्धियों का जन्म कम होता है या नहीं? कम नहीं होता है तुम्हारे मुकाबले। उनके जन्म, बौद्धियों के जन्म सनातन धर्मियों के मुकाबले कम जन्म होते हैं या ज्यादा जन्म होते हैं? कम जन्म होते हैं, लेकिन कम जन्म होते हैं। पक्के रहे तब ना, अपने धर्म के जो पक्के रहे तब ना। और तो नंबरवार पक्के होते हैं, नंबरवार कच्चे होते हैं। नहीं, और धर्म जो होते हैं वो एक जैसे थोड़ा ही। हर धर्म में अंत में आने वाली आत्माएं नहीं होती हैं क्या? अरे हर धर्म में अंत में भी तो आने वाली आत्माएं होती हैं। तो जो आत्माएं अंत में आवेंगी वो कम जन्म लेंगी या ज्यादा लेंगी? कम जन्म लेंगी। हाँ, तो क्या बौद्ध धर्म में ऐसी कोई आत्माएं हैं जो अपने धर्म के पक्की होकर के रहती हैं? सभी अपने धर्म को, उनका धर्म ही ये है कि कोई तलवार उठाए अपने बीवी बाल बच्चों को आराम से सौंप दो। तो उसको पक्का नहीं कहेंगे बाबा? अरे यही तो उनका धर्म है, यही तो, इसी में तो वो पक्के हैं। तुम्हारा धर्म अलग, हमारा धर्म अलग। धर्म की जो पालना है वो सबकी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग है। हर एक का अपना अपना अलग अलग धर्म है। और ये वैसे तो ये बाबा ने बाबर के बारे में अनेक प्रकार के बताया, लेकिन वो जो बाबर ने खंडन करवाया वो तो करवाया, लेकिन जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया है ना, और जो राणा सांगा उससे युद्ध करता है, उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? अरे यहाँ बाचा से लड़ाई नहीं लड़ते किसी से, यहाँ संकल्पों से किसी से लड़ाई नहीं चलते। हाँ जी, वो हो गया। बाबर भारत पर आक्रमण करता है, उसकी शूटिंग कैसे होती है? भारत पर आक्रमण करता है तो यहाँ भारत माता के ऊपर आक्रमण करने वाले नहीं है, है? घर घर में बैठे हुए नहीं है जो भारत माताओं के ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन भारत पिता तो है बाबा। पिता का गायन है या माता का गायन है? और ये लोग बोलते हैं जैसे ये ताजमहल है ना, ये ताजमहल से ऊपर से पानी टपकता है ना, तो इसका क्या रहस्य है? और ये किसी को नहीं पता चलता है। तुमने देखा? हमने तो नहीं देखा। तो सुनी सुनाई बातों में क्यों विश्वास करते हैं? और ये जैसे बाबा बताते हैं कि भगवान को सर्वव्यापी बताने वाला पहले व्यास होता है ना, द्वापर युग से भगवान को सर्वव्यापी बताने वाला व्यास होता है, तो उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? व्यास हुए कब? द्वापर से है? द्वापर से। द्वापर के आदि में है या अंत में? आदि में हर एक युग सात्विक होता है या राजसी और तामसी होता है? हैं? सात्विक होता है। तो आदि में जो चीज सात्विक है वो सच्ची बात बताएगा या झूठी बात बताएगा? है? उस समय तो शास्त्र सच्चे थे, इसलिए वेदों में एक ऋचाई है कि हे भगवान, पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। पहले गीता में भी कृष्ण का नाम नहीं था, निराकारवाद की रचना थी।
बाद में कोई ने साकार कृष्ण की उपासना में प्रीति रख करके कृष्ण का नाम ऐड कर दिया। हाँ जी, लेकिन सर्वव्यापी बताते हैं तो पहले व्यास तो ही बताते हैं। व्यास एक हुआ है या व्यास नाम के जो भी गद्दी पे बैठे वो व्यास कहे गए? तो जो अव्वल नंबर का व्यास है उसने नहीं बताया। अव्वल नंबर सात्विक होगा या तामसी होगा? और बाबा जैसे वो इस्लाम धर्म में गायन है कि अल्लाह अव्वल दिन है ना, अल्लाह जब आता है तो वो अव्वल धर्म की स्थापना करता है ना, तो ये बात इस्लामियों को कैसे समझाया जाए? वो तो अपने धर्म को अव्वल नंबर बताएंगे, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आपका अव्वल नंबर धर्म है तो इब्राहिम जब आया उससे पहले कोई इस दुनिया में था या नहीं था? अरे इब्राहिम से पहले कोई दुनिया में था या नहीं था? यह दुनिया नापैद थी। हाँ, लेकिन उसका हिस्ट्री तो नहीं है। हिस्ट्री नहीं है वो बात दूसरी है। हिस्ट्री दुख की दुनिया की होती है या सुख की दुनिया की हिस्ट्री बनाई जाती है? जब आदमी दुखी होता है तो एक एक दिन गिनता है, एक एक दिन गिनता है तो उसकी हिस्ट्री बन जाती है। तो दुख की दुनिया की हिस्ट्री है। सभी धर्म वालों के पास जो भी तवारीखें हैं, चाहे ख्रिस्त संवत हो, चाहे ईसाई संवत हो, चाहे विक्रम संवत हो, चाहे पारसी संवत हो, चाहे यहूदी संवत हो, कितने हजार वर्षों के अंदर का है? 2500 वर्षों के अंदर का है। 2500 वर्ष पहले ये दुनिया में लोग रहते थे या नहीं रहते थे? अरे तो धर्म तो था ना पहले। धर्म पहले भी था। 2500 वर्ष के बाद अनेक प्रकार के धर्म आ गए। तो इससे साबित होता है जब एक धर्म था, एक राज्य था, एक कुल था, एक भाषा थी, एक देश था, तो एकता में सुख होगा या दुख होगा? उस समय दुखी नहीं थे कोई। वही सनातन देवी देवता धर्म था, भगवान का स्थापन किया हुआ धर्म था। भगवान कोई देहधारी नहीं है, देह के प्रति आकर्षण वाला नहीं है, विनाशी देह को याद करने वाला नहीं है। इसलिए उसके द्वारा जो धर्म स्थापन किया जाता है वो भी अविनाशी है, लंबे समय तक सुख देने वाला है। 2500 वर्ष तक दुनिया सुख में रहती है। तो अव्वल नंबर धर्म वो है जो अव्वल नंबर धर्म पिता आकर के स्थापन करता है। तुम तो 2 नंबर के धर्म पिता वाले बच्चे हो। टके सी बात सुनाओ। लेकिन इसका प्रूफ उन लोगों को कैसे देखी? अरे हो तो गया प्रूफ। ये प्रूफ नहीं हो गया कि जितने भी दुनिया में धर्म आए हैं देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए, इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, सन्यासी हो, सिख हो, वो सब द्वैतवादी हैं या अद्वैतवादी हैं? 2-2 राज्य होते हैं, 2-2 कुल होते हैं, 2-2 भाषाएं होती हैं, तो दुख पैदा करते हैं। लेकिन बाबा 2500 साल पहले सनातन धर्म था, इसका प्रूफ कैसे बताएंगे? अरे यही तो प्रूफ हो गया है। 2500 वर्ष पहले दुनिया में दुख था ही नहीं। जो हिस्ट्री बनाई जाए, हिस्ट्री कब की बनती है? दुख की बनती है या सुख की दुनिया की हिस्ट्री बनती है? एक एक दिन आदमी कब गिनता है? जब दुख पड़ता है तो दिन गिनता है।
तो सभी धर्म वालों की अपनी अपनी हिस्ट्री है, अपना अपना संवत है। वो कितने वर्ष का है? 2500 वर्ष के अंदर है। इससे साबित हो गया कि जितने भी देहधारी धर्म गुरु आए हैं, धर्म पिताएं आए हैं, उन्होंने दुख की दुनिया बनाई है, दुखदाई धर्म स्थापन किए हैं। उससे पहले भगवान ने आकर के सुख की दुनिया बनाई थी, सुख स्थापन करने वाला धर्म बनाया था, जिसे देवी देवता सनातन धर्म कहा जाता है। देवताओं की हिस्ट्री ही ऐसी है। वो दुख नहीं देते, सुख ही सुख देते हैं। और बाबा कहते हैं कि जो कोई मनुष्य को मन चलायमान होता है, स्थिर नहीं होते। लेकिन बीके में जानकी दादी को वो वैज्ञानिक ने रिसर्च करके बताया है कि उसका कोई भी समय में उसको जाकर के उसको चेक किया है तो उसका बुद्धि स्थिर है, ऐसा बोलते हैं। ये क्या है बाबा? उनका मन अमन है। उनका मन अमन है कि भगवान का ही मन अमन होता है। भगवान सदैव अमन चैन में रहने वाला है कि मनुष्य सदाकालीन अमन चैन में रहने वाला है? कौन रहता है अमन चैन में सदाकाल? मनुष्य रहता है या भगवान रहता है? भगवान रहता है।